कल सुल्तानपुर पुलिस आए थे 2 गाड़ी और मुझसे पूछताछ की कि अनुज कहाँ है, लेकिन हमने कहा हमको सर कोई पता नहीं था। उसके विषय में हमको 16 दिन अंडर कस्टडी रखा गया था और 16वें दिन हमको छोड़ा गया था, लेकिन हमें कोई जानकारी उससे कोई बात निश्चित नहीं हुई। आपको किस मामले में लिखा? इसी लड़के के विषय में हमको 16 दिन अंडर कस्टडी रखा गया था। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कुछ कहा नहीं, 16वें दिन हम लोगों को छोड़ दिया। जी, क्या जानकारी? हमको कोई जानकारी नहीं थी। सुबह हमारे प्रधान जी आए तो उन्होंने बताया कि अनुज का एनकाउंटर हो गया। लोकल पुलिस 1-2-3 घंटे बाद सूचना दी कि वहाँ पे इनकाउंटर हुआ। क्या कह रहे हैं सर, सरकार की जो मर्जी हो उसने किया। एक केस था अनुज के ऊपर सूरत में और कोई केस नहीं था। हमारी ग्राम सभा से कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी उससे हुई थी, न कभी 107/51 का मुकदमा कभी उसके नाम लिखा था। अब सरकार की जो मर्जी हो करे, हम क्या कह सकते हैं। हमारा तो जो होना था, हमको कुछ नहीं कहना। हमारे लड़के का तो इनकाउंटर हो गया, अब हम क्या कहें, इससे ज्यादा क्या कहें। हमको तो जो होना था हो गया, हमारी तो लाइफ तबाह हो गई। अच्छा, कहाँ था बेटा? सूरत में था सर जी। इसको हमें कोई जानकारी नहीं सर जी। नहीं सीधे आज आपको जी हाँ, सुबह हमको सब जानकारी हुई कि इनकाउंटर हो गया। बस कहाँ पे आए? हम उन्नाव आए जी। नहीं, अभी कोई नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। हमारे प्रधान जी हमारे साथ में हमको लेके आए। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का आरोप लगा है, क्या ये जानकारी थी आपको या ये सूरत आने के बाद ऐसा किया इसने? क्या कोई जानकारी नहीं थी। ये सूरत का जो केस था 25 तारीख को मई में हमारा लड़का घर आया था और 4 जून को वापस सूरत चला गया। कोर्ट में तारीख थी, उसके बाद से मेरे पास घर नहीं आया। 4 जून के बाद क्या कभी कोई बातचीत हुई? बातचीत डेली होती थी। बोलते थे कि पापा हम सूरत में हैं, तारीख पड़ रही है, हर महीने थाने में दस्तखत करना पड़ता है। कोई काम की तलाश कर रहे थे। अभी 2-2.5 महीने तो हुआ छूटे हुए उसको। ये आपका अकेला बच्चा है? नहीं, हमारे 2 बच्चे, 1 लड़की थी बेटियां है कि बेटा? जी। 2 लड़के 1 लड़की। छोटा बेटा ये बड़ा? बड़ा था सर जी। ये जानकारी आपको नहीं हो पाई सुल्तानपुर का नाम? सर नाम जानकारी हुई थी, लेकिन हमें व्यक्तिगत जानकारी हमारे बच्चे ने कभी नहीं बताया। वो बोल रहा था हम सूरत में ही हैं। हमको अटेंडम उठा लिया गया है 29 तारीख को और 16 दिन तक मुझे अंडर कस्टडी रखा गया। डकैती के बाद क्या बेटा कभी आपसे मिला, कभी बात हुई? जी नहीं, कभी नहीं। कहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था? किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था। पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था और गए थे तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे। 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई? एसटीएफ ने और कराया? इसमें जो विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे, न ये हम लोगों को पता है
ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो इनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि STF वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं।